कहानी मेघ एक शराब एपिसोड 19। क्या कहा तूने? अनन्या ने कहा। अरे कुछ भी तो नहीं, अर्जुन ने कहा। नहीं, तूने बोला ना होगी तो मिलेगी, मतलब। अजय अनन्या के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही रुद्र वहां पर आ जाता है। तुम दोनों यहाँ पर हो और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूँ। अब सोने का टाइम हो गया, चलो नीचे। चाची ने तुमको यहाँ पे देख लिया इस समय तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो नीचे सोने। हाँ चल, अर्जुन ने कहा। वो तीनों नीचे सोने चले जाते हैं। सुबह के 9 बज गए थे। रुद्र अपने कमरे में आईने के सामने तैयार हो रहा था। वो कंघी से अपने बाल संवार रहा था और उसके दोस्त समीर, अर्जुन, पीयूष वो तीनों अभी तक सो रहे थे। जब सूरज की किरणें खिड़की से होकर अर्जुन के चेहरे पर पड़ने लगी तो उसकी नींद खुल गई। जब अर्जुन ने उठते ही रुद्र को आईने के सामने तैयार होते देखा तो बोला, कहाँ चल दी सवारी सुबह सुबह? अरे तू उठ गया? भूल गया गोंदिया जाकर कैमरे की बैटरी खरीद कर लानी है। हाँ तो इतनी सुबह सुबह? पागल, तू गांव में है और गांव में सुबह के 9 बजे दोपहर हो जाती है। हाँ यार सही कहा। रुक मैं भी आता हूँ। हाँ तो तू जल्दी से तैयार हो जा। रुद्र और अर्जुन बातें कर ही रहे थे कि तभी समीर की नींद खुल जाती है। अरे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो तुम दोनों? समीर ने कहा। अरे गोंदिया, रुद्र ने कहा। हाँ तो क्या मुझसे दुश्मनी है तुम दोनों की? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हाँ तो पहले उठ तो जा बिस्तर से, या फिर बिस्तर में सोते सोते चलेगा, रुद्र ने कहा। अर्जुन और समीर दोनों बिस्तर से उठ जाते हैं और दोनों तैयार होने लगते हैं। सुबह के 10 बज गए थे और रुद्र, समीर, अर्जुन तीनों तैयार हो गए थे और वो तीनों कमरे से जैसे ही बाहर निकलने वाले थे कि तभी पीयूष की आंख खुल जाती है और वो तीनों को तैयार होकर बाहर जाते देख, तुम तीनों इतना सज धज कर सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रुद्र के लिए नई दुल्हन देखने जा रहे हो क्या? पीयूष की बात सुनकर समीर और अर्जुन हंसने लगते हैं। पागल, नई दुल्हन को तो बाद में देखने जाएंगे, पहले पुरानी दुल्हन की तो फोटो देख ले हम। मतलब? पीयूष ने कहा। पूरा घनचक्कर का घनचक्कर ही रहेगा क्या तू? कल बैटरी खराब हो गई थी ना कैमरे की, वही लेने जा रहे हैं गोंदिया, अर्जुन ने कहा। वाह, दिखा दी दोस्ती और निकल पड़े अकेले अकेले घूमने। याद है कॉलेज के समय में बंक करता था तो मैं तुझे ही साथ लेकर जाता था, और कॉलेज की छुट्टी करके हमें कहाँ घूमने जाना है ये भी तो मैं ही बताता था। अच्छा सिला दिया तूने दोस्ती का। अबे वो नाटक कंपनी, चुपचाप जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग कर रहे हैं तुम्हारा इंतजार, रुद्र ने कहा। ये हुई ना बात, मैं यूं गया और यूं आया। पीयूष 15 मिनट में तैयार होकर आ जाता है। चारों दोस्त तैयार होकर जैसे ही नीचे उतरने लगते हैं कि उनके सामने अनन्या और तन्वी आ जाते हैं। ओहो, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो हीरो लोग? हम लोग बैटरी लेने जा रहे हैं कैमरे की, समीर ने कहा। तो क्या कैमरे की बैटरी इतनी भारी होती है कि तुम 4 लोग मिलकर लेके आओगे? एक जने से नहीं उठेगी क्या? अनन्या ने कहा। वो हमने सोचा रुद्र वैसे ही गोंदिया जा रहा है तो हम लोग साथ में चले जाते हैं, वैसे भी घूमना नहीं हुआ अभी तक तो घूम कर आ जाएंगे। पीयूष ने कहा। वाह, बहुत अच्छा सोचा तुम चारों ने, और हम दोनों का क्या? और हम यहाँ पर हवेली के अंदर घूमे? अनन्या ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। अच्छा सॉरी बाबा, गलती होगी हमसे। अब देवी जी आप भी तैयार हो जाइए, हम इंतजार करें आप लोगों का। उसमें तैयार होने वाली क्या बात है, हम दोनों को तो पहले ही पता था कि तुम बैटरी लेने अकेले तो जाओगे नहीं, क्योंकि ये 3 इडियट तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और फिर हम दोनों कैसे छोड़ सकते हैं? सही कहा, क्योंकि हम जन्मों से साथ साथ हैं, पीयूष ने कहा। सभी लोग हवेली के बाहर जाने लगते हैं कि तभी रुद्र की माँ की आवाज़ आती है पीछे से। अरे रुद्र बेटा, सुनो, तुम लोग जिप्सी के अंदर बैठो, तब तक मैं वहाँ से बात करके आता हूँ, रुद्र ने कहा। ठीक है, अर्जुन ने कहा। रुद्र जब हवेली के अंदर जाता है तो उनके माँ के बगल में ही उसकी चाची खड़ी हुई थी। बोलिए माँ, क्यों बुलाया आपने? वो मैं कह रही थी कि जिप्सी अच्छे से चलाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, रुद्र ने कहा। रुद्र बेटा वापस जल्दी आना, आयशा ने कहा। चाची जल्दी तो तब आऊँगा ना जब मैं यहाँ से जल्दी जाऊँगा। अब मैं जाऊँ? ठीक है जा, आयशा ने कहा। अनन्या, समीर, अर्जुन और पीयूष के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाती हैं और तन्वी रुद्र के साथ सामने वाली सीट पर नहीं बैठना चाहती थी। वो बार बार कह रही थी कि उसको पीछे बैठना है, पर उसकी कोई बात नहीं मान रहा था। सब उसके मज़े ले रहे थे। तभी रुद्र वहाँ पर आ जाता है और जिप्सी में बैठते हुए तन्वी से कहता है, अब क्या तुम्हें अलग से बोलूँ जिप्सी में बैठने के लिए? बैठना है तो बैठो वरना घर में रहो। तन्वी चुपचाप रुद्र के बगल में बैठ जाती है। रुद्र और उसके दोस्त पहाड़ी वाले रास्ते पर थे और जिप्सी हवा से बातें कर रही थी। तभी अर्जुन बोलता है, यार कुछ भी बोलो पर तुम्हारा ये गांव ना बलमा टोला
बहुत कमाल का है, और उससे भी प्यारी ये पहाड़ी वाली रोड है। पर क्यों? रुद्र ने कहा। पता नहीं यार, पर मुझे ना ये रोड भोपाल की याद दिला देती है। वहाँ पर भी मन भावन टेकरी पर चढ़ते समय ऐसी ही रोड आती है। और याद है, हम कॉलेज बंक कर कर वहीं पर जाया करते थे। अपन क्या, अपना आधे से ज़्यादा कॉलेज वहीं पर जाया करता था। पर वहाँ पर ना दोस्तों से ज़्यादा कपल बैठा करते थे। मनु भवन टेकरी पर एक जैन मंदिर था, और मंदिर में पूजा करने की जगह लोग अपनी आस्था, आराधना और आराधना के साथ पहाड़ी पर बैठा करते थे, पीयूष ने कहा। और पीयूष की बात सुनकर रुद्र खांसने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि रुद्र को यह खांसी क्यों आ रही थी। रुद्र के मजे लेते हुए अनन्या कहती है, क्या हुआ रुद्र, तुम ठीक तो है ना? पानी दूं क्या, यदि ज़्यादा खांसी आ रही हो तो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, रुद्र ने जिप्सी चलाते हुए कहा। समीर के पास में कैमरा रखा हुआ था, और कैमरे को देखकर अर्जुन पूछता है, यार तू अपना ये कैमरा साथ में क्यों लाया? वो इसलिए कि जैसे ही हमें बैटरी मिलेगी हम इसे ऑन करेंगे और फोटो गोरी की निकाल कर इंस्पेक्टर को भेज देंगे। अच्छा, ये काम तो तूने बहुत बढ़िया किया। गोरी की फ़ोटो तो मुझे भी देखनी है, वो दिखती कैसी थी? वो सिर्फ तुझे भी नहीं, हम सबको भी देखना है, अनन्या ने कहा। तन्वी ने अपने बाल खोल कर रखे हुए थे, तभी रुद्र जिप्सी की स्पीड बढ़ा देता है। इस कारण ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने लगते हैं और तन्वी के बाल हवा में उड़ने लगते हैं। तन्वी के बाल उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे जिप्सी चलाते हुए। रुद्र अपनी नज़रें टेढ़ी कर कर तन्वी को अपने बाल संवारते हुए देखता है। तन्वी बार बार अपने बालों को पीछे कर रही थी, लेकिन हवाएं इतनी तेज थी कि वो बार बार आगे आ रही थी। अपने बालों के कारण तन्वी परेशान हो जाती है और बिखरे हुए बालों को बांधने लगती है। जैसे ही तन्वी उन्हें बांधने लगती है, रुद्र कहता है, अरे क्या कर रही हो, खुले रहने दो ना। तुम खुले बालों में, रुद्र बोलते बोलते रुक जाता है। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। कुछ नहीं, इतना कहकर रुद्र सामने देखने लगता है और जिप्सी चलाने लगता है। तन्वी अपने बालों का जूड़ा बांध देती है, और थोड़ी देर बाद रुद्र जिप्सी चलाते चलाते अपनी कॉलेज की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो पल जब वो तन्वी के साथ घंटों बैठा रहता था मन भावन टेकरी पर। वो अपने रूम से कॉलेज जाने के लिए निकला करता था, पर वो मन भावन टेकरी पर घंटों तन्वी के साथ बैठा रहता था, जहाँ से पूरा भोपाल दिखता था। छोटे छोटे घर और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ भोपाल। मनु भावन टेकरी से भोपाल का नज़ारा तो रात को देखने का अलग ही होता था। लोग दूर दूर से वो नज़ारा रात में देखने आते थे। रुद्र और तन्वी मनु भावन टेकरी पर एक छोटी सी चट्टान पर पग लटका कर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शाम के 5 बज रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और तन्वी ने अपने बाल खोल कर रखे हुए थे। रुद्र, तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता क्या? मैं ऊंचाई से क्यों डरूं, इससे तो ऊंचा हमारा प्यार है। रुद्र ने प्यार से कहा, अच्छा इस ऊंचाई से मैं गिर गई तो? तुम्हारे गिरने से पहले ही मैं इस चट्टान को अपने प्यार की ऊंचाई में गिरा दूंगा, और अगर फिर भी तुम गिर गई तो तुम्हारे गिरने से पहले तुमको इस तरह बाहों में भर लूंगा कि ये चट्टान भी हमारी प्यार की गहराई में डूब जाएगी। रुद्र और तन्वी बातें कर ही रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है और तेज हवा में तन्वी के बाल उड़ने लगते हैं, और अपने बालों को उड़ता देख तन्वी अपने बालों का जूड़ा बांध लेती है। हाँ तो रुद्र, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। वो मैं बोल रहा था कि रुद्र तन्वी से बातें करते करते धीरे धीरे अपने हाथ तन्वी के जूड़े के पास ले जाता है और जूड़ा खोल देता है। जब तन्वी को ये एहसास होता है कि रुद्र उसका जूड़ा खोल रहा है तो वो कहती है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? रुद्र तन्वी का जूड़ा खोल देता है और कहता है, वो मैं कह रहा था कि तुम बाल मत बांधा करो, वो ना तुम खुले बालों में बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा, तन्वी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी जुल्फों में उंगलियां फेरने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में गजरा लगाने का मन करता है, और तुम्हारी जुल्फों में खो जाने का मन करता है, तुम्हारी जुल्फों में सो जाने का मन करता है। बस यही मन करता है रुद्र तुम्हारा, कि और कुछ नहीं करता? तन्वी ने शरारत करते हुए कहा। तुम्हारे पैरों में पायल पहनाने का मन करता है, तुम्हारे हाथों में कंगन पहनाने का मन करता है, तुम्हारी कमर में कमरबंद पहनाने का मन करता है, तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर चलने का मन करता है। तन्वी की सांसें तेज तेज ऊपर नीचे चलने लगती हैं और उसका दिल धक धक करने लगता है। और तन्वी धीरे से कहती है, और तुम्हारा क्या करने का मन करता है रुद्र? तुम्हारे कानों में बाली पहनाने का मन करता है, तुम्हारे नाक में नथनी पहनाने का मन करता है। और क्या मन करता है तुम्हारा रुद्र, बोलो ना।
रुद्र तन्वी की मांग में हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने का मन करता है तन्वी। रुद्र अपनी उंगलियां तन्वी की आंखों की तरफ ले जाते हुए कहता है, तुम्हारी इन झील सी आंखों में डूबने का मन करता है। रुद्र धीरे धीरे अपनी उंगलियां तन्वी की आंखों से उनके लबों तक ले जाते हुए कहता है, तुम्हारे लबों को। रुद्र बोलते बोलते रुक जाता है। तन्वी की सांसें तेज तेज चलने लगती है और फिर वो अपने दिल पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेकर कहती है, बोलो ना रुद्र, मेरे लबों को क्या। रुद्र अपनी उंगलियां तन्वी के लबों पर फेरते हुए कहता है, तुम्हारे लबों को चूमने का मन करता है। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट कर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा बना। यदि आपको ये कहानी ठीक से समझनी है तो हमारे चैनल पर जाएं और पहले भाग से ये कहानी सुनें।